बिहार में एक सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर आज थम जाएगा चुनाव प्रचार और आखिरी वक्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए उम्मीदवार को जिताने के लिए आज पसीने बहाते हुए दिखेंगे। मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, जहां पे बीजेपी के उम्मीदवार बेबी कुमारी के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने आज मुजफ्फरपुर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी उम्मीदवार के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव के मैदान में डटे हुए हैं। दूसरी तरफ वीआईपी यानी एनडीए से अलग होने के बाद वीआईपी भी वहां मैदान में है और मुकेश सहनी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए आज आखिरी दम लगाएंगे। दरअसल बोचहा का उपचुनाव उस वक्त रोमांचित हो गया है जब से एनडीए के अंदर बवाल मचा और एनडीए छोड़कर सहनी अलग चुनाव के मैदान में उतरे हैं। आरजेडी अलग अपने प्रत्याशी को लेकर मैदान में है। दरअसल आरजेडी के प्रत्याशी ने मुकेश सहनी का साथ छोड़ दिया था और राजद का दामन थाम लिया और मुकेश सहनी के प्रत्याशी राजद का दामन छोड़ के मुकेश सहनी के साथ खड़े हैं। बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर बेबी कुमारी जो है वो मैदान में डटी हुई हैं और उन्हें जिताने के लिए उनके लिए वोट मांगने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर के बोचहा में जनसभा को संबोधित करेंगे और बेबी कुमारी के लिए वोट मांगेंगे। इसके पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया कि हर हाल में एनडीए की जीत होनी तय है। इसके लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, वो लगे हुए हैं। इस बीच कई तस्वीरें निकल कर सामने आई। हालांकि एनडीए के अंदर घमासान भी मचा हुआ है। खास तौर पे बेबी कुमारी के उम्मीदवारी पर बीजेपी के कई नेता अभी भी नाराज चल रहे हैं। दरअसल संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो जब चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया उनके उम्मीदवार का, यानी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनका विरोध भी किया गया। इन तमाम घटनाक्रम के बीच आज की जो जोर आजमाइश है वो अंतिम जोर आजमाइश है। इसके बाद चुनाव प्रचार का जो भोंपू है वो बंद हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब चुनाव प्रचार में जाएंगे उस वक्त सबकी निगाहें टिकी रहेगी, क्योंकि बोचहा विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर पहली बार जेडीयू के कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहा। हालांकि इसके पहले कई अन्य नेता जा चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पहली दफे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के मंच पे बीजेपी के तमाम नेता मौजूद होंगे, जेडीयू के भी नेता मौजूद होंगे। देखना होगा कि बिहार में जब जेडीयू और बीजेपी के बीच अब किस तरीके की नज़दीकी नीतीश कुमार के मंच पर दिख रही है। हालांकि सम्राट अशोक के बहाने जेडीयू के नेताओं ने खुलकर उन लोगों पर सवाल उठाया कि जिन्हें नीतीश का नेतृत्व नहीं पसंद, जिनको नीतीश कुमार का चेहरा पसंद नहीं है या जो चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए मुख्यमंत्री के चेहरे कुर्सी पे, वो संभव नहीं है। किसी के कृपा दृष्टि पर नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं है। जेडीयू ने साफ कर दिया कि नीतीश अपने बूते हैं। नीतीश जिसे चाहते हैं जिताते हैं, जिसे चाहते हैं वो मैदान छोड़ देता है। इन सबके बीच नीतीश कुमार आज वोट मांगेंगे। वो सबसे दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के इस जनसभा में उमड़ने वाले लोगों की भूमिका क्या होती है, क्योंकि चुनाव के मैदान में जीत हार को लेकर जो भीड़ आती है उससे आकलन किया जाता है, लेकिन वोटिंग के दौरान भीड़ का जो रुझान है वो किधर जाता है वो तय करता है उम्मीदवार की किस्मत। और इसी प्रकार आज बोचहा में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के उम्मीदवार की जीत की गारंटी देंगे, नीतीश कुमार ने एक दिन पहले ही पटना में पत्रकारों से कहा था कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि एनडीए उम्मीदवार की जीत होगी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा आरजेडी और जो वीआईपी है वो भी अब कमर कस चुका है। उन लोगों ने भी अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। आरजेडी के तमाम विधायकों ने मोर्चा संभाल लिया है, तो बीजेपी के विधायक पंचायत स्तर तक अपनी पहुंच बनाकर भाजपा उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके अनुसार 12 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है। इस तरह चुनाव प्रचार के चंद घंटे शेष बचे हुए हैं। उपचुनाव में 3 महिलाएं 10 पुरुष सहित 13 उम्मीदवार मैदान में। बोचहा उपचुनाव में कुल 13 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। 13 लोगों की किस्मत का फैसला 12 अप्रैल को होना है। इसमें राजद के उम्मीदवार हैं, वीआईपी से हैं, बीजेपी से, कांग्रेस के प्रत्याशी भी मैदान में उतरे हुए हैं और एआईएमआईएम के उम्मीदवार भी इस मैदान में है। हालांकि 12 तारीख की जो वोटिंग होगी उसकी गिनती 16 अप्रैल को होनी है,
तमाम जो तैयारी इलेक्शन कमीशन ने पूरी कर ली है। देखना है इस चुनाव के नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। हालांकि जिस तरीके की तैयारी एनडीए ने की है, उनका दावा है कि जीत उनकी होगी और बीजेपी सदन में पहले ही बड़ी पार्टी है, एक सीट जीतने के बाद और मजबूत हो जाएगी। तो महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर, आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर जो उम्मीदवार जीतेंगे वो आरजेडी को मजबूती देंगे अगर जीतते हैं तो। कांग्रेस या अन्य दल के कोई नेता जीतता है तो उनके संख्या बल का इजाफा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो बीजेपी और आरजेडी को होते हुए दिख रही है। हार और जीत तय करेगा कि बीजेपी इस वक्त ताकतवर है या फिर तेजस्वी, क्योंकि दोनों ही चुनाव में, बिहार विधानसभा का चुनाव है या उपचुनाव है, हर जगह पर आरजेडी और बीजेपी और जेडीयू के बीच ही टक्कर देखने को मिली है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।